यूपी कैडर के 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा बंगाल चुनाव के दौरान वायरल वीडियो को लेकर के चर्चा में हैं, लेकिन ये वो अधिकारी है जिसको यूपी पुलिस के गलियारों में सिंघम और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाता है। योगी सरकार में उनके साख और रसूख के पीछे कई ठोस कारण हैं। लोग अजय पाल शर्मा को योगी का सबसे खास और आंखों का तारा वाला अफसर मानते हैं, जो रिजल्ट ओरिएंटेड अधिकारी है। इसीलिए जब से योगी सरकार आई है, अजय पाल शर्मा तेजी से आगे बढ़े, सस्पेंड भी हुए हैं, प्राइम पोस्टिंग फिर दोबारा पाई है। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि योगी की नजरों में जो एक बार गिर जाता है उसका दोबारा पनप पाना मुश्किल है। लेकिन योगी की नजरों में इसने ऐसा क्या किया कि योगी ने सस्पेंड होने के बाद अगली ही पोस्टिंग ऐसी जगह में की जहां पर इसने तमाम बदमाशों का सफाया कर दिया और उसके बाद फिर से गुड बुक में शामिल हो। आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे, बताते हैं आपको पूरी डिटेल में। तो नंबर 1, जीरो टॉलरेंस नीति के पोस्टर बॉय। जी हाँ, योगी सरकार को जीरो टॉलरेंस का नारा बुलंद करते हुए आपने खूब सुना होगा और उसी जीरो टॉलरेंस को लेकर के अजय पाल शर्मा कई सालों से लगातार काम करते जा रहे हैं। और अजय पाल शर्मा यूपी पुलिस के वो चेहरे हैं जिन्होंने पंजाब के लुधियाना से निकल करके दांतों के डॉक्टर से सीधे सिविल परीक्षा पास की थी, 17वीं रैंक पाई, आईपीएस बनकर के यूपी कैडर में आए। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब योगी सरकार ने सत्ता संभाली। योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली नीति अपनाई और सीधे कहा कि जो नहीं मानता उसको ठोक दो, यानी बिना किसी अनौपचारिक नीति अपनाए हुए ही सीधे अपराधियों का सफाया करना शुरू कर दिया। सीधा नारा था, या तो प्रदेश छोड़ दो या फिर जिंदगी से छोड़ दो। अजय पाल शर्मा ने इसी नीति को जमीन पर उतारने के लिए पूरा काम किया। इस पूरे मुहिम में वो सबसे अगुवा बन गए। तेज तरार कार्यशैली वाले शर्मा ने शामली, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा और रामपुर जैसे बेहद संवेदनशील जिलों में तैनाती पाई और यहाँ पर अपराधियों को ऐसा दौड़ाया कि उनके मन में खौफ पैदा हो गया। अजय ने पश्चिम में रहते हुए 100 से ज्यादा एनकाउंटर किए, जिसमें उन्हें योगी सरकार की अपराध विरोधी छवि का मुख्य चेहरा बना दिया। इसके अलावा नंबर 2 पर आता है ऑपरेशन क्लीन को धार देना। जी हाँ, जब पश्चिम यूपी में अजय पाल शर्मा की तैनाती हुई थी, उस वक्त गैंगस्टर्स का खूब बोलबाला था। तब अजय पाल शर्मा ने योगी की नीति को आगे बढ़ाते हुए नोएडा और गाजियाबाद के तमाम इलाकों में जो तमाम गिरोह सक्रिय थे, उनकी कमर तोड़नी शुरू की। उनकी कार्यशैली सरकार के लॉ एंड ऑर्डर मॉडल को पूरी तरह से अपना करके बैठी और उन्होंने सीधे तौर पर अपराधियों को ठिकाने लगाना शुरू किया। एसपी शामली के तौर पर जब तैनाती मिली तो अपराधियों पर एनकाउंटरों की बौछार कर दी। जिले के क्राइम ग्राफ में लगातार जबरदस्त गिरावट आई। नतीजा ये हुआ कि 2018 में खुद योगी आदित्यनाथ ने उन्हें स्पेशल अवार्ड देकर सराहा था। यहीं से साफ हो गया था कि यह अधिकारी सिस्टम का नहीं, योगी सिस्टम का आदमी है। अजय पाल शर्मा ने एक तरफ अपराधियों के एनकाउंटर किए, दूसरी तरफ सरकार ने उन्हें मन मुताबिक पोस्टिंग दी। नोएडा जैसे बड़े और संवेदनशील जिले की जिम्मेदारी देकर के सरकार ने उन्हें इनाम ही दिया था। इसके बाद रामपुर, जौनपुर, जहां भी गए अपराधी कांपते और भागते नजर ही आए। इसके अलावा मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर के जो बवाल साल 2022 में हुआ था, कानपुर में एक बड़ी हिंसा हुई थी, उसमें भी योगी सरकार ने सीधे उन्हें भेज दिया था। रामपुर में आजम खान के साम्राज्य पर कार्रवाई की चर्चा के दौरान भी इनका नाम सबसे आगे आया था और अजय पाल शर्मा के कार्यकाल के दौरान ही आजम खान पर तमाम मुकदमे हुए थे और यहीं से उनके आगे सिंघम उपनाम जोड़ दिया गया और चिपका दिया गया। काला चश्मा, फिटनेस एकदम फिटफाट, बिना झिझक का एक्शन और अपराधियों को कायदे से खबर लेने वाली भाषा अपनाते हुए अजय पाल शर्मा को कई बार देखा गया है। मीडिया और पुलिस विभाग में इनकी पहचान एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर होने लगी। तीसरा नंबर, मुश्किल वक्त में वापसी और अटूट भरोसा। जी हाँ, हर बड़े अधिकारी के करियर में एक बार उतार चढ़ाव जरूर आता है। अजय पाल शर्मा भी कुछ विवादों के चलते न सिर्फ सस्पेंड हुए बल्कि कई महीनों तक पूरे पुलिस विभाग से साइडलाइन पड़े रहे। उनके ऊपर कई आरोप लगे, एक आईपीएस ने भी उनके ऊपर आरोप लगाया। इसके अलावा साठगांठ, साजिश जैसे तमाम विवादों का आमना सामना भी हुआ। 2 अधिकारियों के बीच झगड़े से सरकार की छवि भी खराब हुई। जांच के बाद वो वापस आए
तो सरकार ने फिर से उन्हें एक अहम जिम्मेदारी दी और ये जिम्मेदारी इस बार थी जौनपुर की कप्तानी की। वहां भी अजय पाल शर्मा अपने मन मुताबिक और सरकार की मंशा के मुताबिक काम करते रहे। कई इनकाउंटर किए और अपराधियों को जेल भेजा, कई लोगों को सीधे स्वर्ग सिधार दिया। नंबर 4, संकट मोचक की छवि। सरकार उन्हें अक्सर उन जिलों में भेजती है या तैनाती करती है जहां कानून व्यवस्था की स्थिति चुनौतीपूर्ण रही है। अजय पाल शर्मा केवल फाइलों वाले अफसर नहीं माने जाते, बल्कि पब्लिक ब्रांडिंग बहुत मजबूत हो चुकी है। शर्मा की कार्यशैली को जनता कई बार सराह चुकी है, जिससे सरकार को ये संदेश देने में मदद मिलती है कि पुलिस सक्रिय है। नंबर 5, सीएम योगी का भरोसेमंद सिपह सलार। जी हां, अजय पाल शर्मा के चहेते बनने का सीधा सा गणित परफॉर्मेंस, वो भी सीधे योगी सरकार के एजेंडे वाली। योगी को ऐसे अधिकारियों की तलाश रहती है जो एक्शन ओरिएंटेड हो। बाकी सरकार का बैकअप ऐसे अधिकारियों के पीछे पूरी जोर शोर से काम करता है। अजय पाल शर्मा कई बार विवादों में रहे, लेकिन सरकार का हाथ उनके ऊपर हमेशा रहा। अजय पाल शर्मा ने अपनी गोलियों की गूंज और सख्त निर्णयों से यह साबित किया कि वो मुख्यमंत्री के विजन को लागू करने वाले सबसे भरोसेमंद सिपह सलारों में से। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में पसंदीदा वो होता है जो शासक के एजेंडे को सबसे प्रभावशाली ढंग से धरातल पर उतारे। और अजय पाल शर्मा ने अपराध के खिलाफ अपनी पिस्तौल को सरकार की सबसे बड़ी ढाल बना दिया। अब अजय पाल शर्मा बंगाल में भी इसी रौद्र रूप के साथ नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको अजय पाल शर्मा और इस खबर को लेकर के क्या कहना है? खुल करके रखिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे थे स्टेट में।